नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या आप जानते हैं कि शंकर से संबंध रखने वाली पौराणिक गाथाओं को विस्मयता और वास्तविकता का साझा घर क्यों कहा जाता है? क्यों माना जाता है कि अविश्वसनीयता और विश्वास जैसे दो एकदम विपरीत भाव भी महादेव की माया में साथ जागते हैं? आखिर भोले की कहानियां असामान्य होकर भी स्वाभाविक क्यों बताई गई है? लेकिन सवालों के जवाब जानने हैं तो भगवान शिव से सरोकार रखने वाली उस कहानी को जानना होगा जो उदार, उद्धार और चमत्कार तीनों का केंद्र है, जिसका संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से है, जिसमें भीम की भक्ति है और भीमशिला का रहस्य भी, जो बताती है कि क्यों शिव को कभी बैल रूप लेना पड़ा था और कैसे बाबा के इसी बैल रूप से पंच केदार अस्तित्व में आए। आइए केदारनाथ, द्वितीय केदार और तृतीय केदार के कपाट खुलने से पहले पंच केदार की महिमा को समझे, बाबा की द्वापर युग की लीला जाने। महाभारत को द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है, लेकिन ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि महाभारत सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आगे चलकर कलयुग में जो धर्म और आस्था का केंद्र बने ऐसे 5 मंदिरों का नाता भी भाइयों के बीच छिड़े इसी युद्ध से था। दरअसल कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों पर गोत्र व गुरु हत्या का पाप लगा था। पांडव युद्ध के बाद अपने गुरु, कुल, ब्राह्मणों और सगोत्री भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। तब उन्हें महर्षि नारद ने यह सलाह दी थी कि अगर पांडव प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा, महादेव से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। किंतु ये कार्य योजना बनाना जितना आसान नहीं था, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव उस दौरान पांडवों के कृत्यों से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो कैलाश पर्वत चले आए, जहां उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि नारद की बात मानते हुए पांडव द्रौपदी के साथ केदार घाटी के गांवों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे थे, लेकिन भगवान शिव उन्हें दर्शन तब भी नहीं देना चाहते थे और पांडवों से दूर दूर भागते रहे। पांडव आराध्य शिव का पीछा करते रहे। इस मौके पर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और केदारपुरी क्षेत्र में विचरण करते हुए गाय बैलों के झुंड से मिल गए। हालांकि आपको बताएं कि कहा जाता है कि भीम द्वारा भगवान शिव को पहचान लिया गया था, लेकिन फिर भी अनुमान को पुख्ता करने के लिए तब भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर 2 पहाड़ी धारों पर टिका दिए। इससे हुआ ये कि वहां विचरने वाले सभी बैल भीम के 2 पैरों के बीच से आगे निकल गए, सिवाय की एक बैल के, और यही थे भगवान शिव। आगे जो हुआ वो आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हुआ ये देख कि केदारनाथ पहुंचे पांडवों में भीम ने उन्हें पहचान लिया है। बचने के प्रयास में बैल का रूप धारण किए हुए भगवान शिव भूमि में धंसने लगे, पर क्योंकि पांडव किसी भी हाल में उनसे प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने बैल का पृष्ठभाग पकड़ लिया। कहते हैं कि पांडवों की इच्छा शक्ति एवं भक्ति देख शिव आखिरकार प्रसन्न हो गए और पांडवों को दर्शन देकर गोत्र व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया। खास बात यह है कि क्योंकि केदारनाथ में भीम ने बैल के पृष्ठभाग को पकड़ा था, इसलिए केदारनाथ में भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है और ये पंच केदार में एक बना। इसके अलावा बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती से प्रकट हुए, उन अन्य 4 स्थानों को भी पंच केदार में एक माना गया। आइए ये भी जान लेते हैं कि ये स्थान कौन से हैं और कहां भगवान शंकर के कौन से विग्रहों की पूजा की जाती है। आपको बताएं कि केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर पंच केदार के नाम से पहचाने जाते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, जबकि अग्रभाग की पूजा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में होती है। वहीं नाभि की पूजा द्वितीय केदार महामहेश्वर, बाहु की पूजा तृतीय केदार तुंगनाथ, नेत्र की पूजा चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और जटाओं की पूजा कल्पेश्वर धाम में होती है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, जहाँ तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 26 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे। वहीं भगवान महामहेश्वर के कपाट 22 मई को आगामी 6 माह के लिए भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। उधर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में भीमशिला के रहस्य की बात की गई थी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी। कहा जाता है कि मंदिर भी प्रलय में समा जाता अगर अचानक मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर एक चट्टान आकर नहीं रुक गया होती तो। चट्टान की मदद से तब बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोग ने शरण ली हुई थी। वहां के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर देखा तो उनकी रूह कांप गई। कुछ का कहना है कि इस बड़े से पत्थर को देखकर यही लगा जैसे भीम ने अपनी गदा को गाड़कर महादेव के मंदिर को बचा लिया
लिया। यही वजह है कि लोग इसे भीमशिला कहते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग से अब तक भीम मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।